हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बहुत दिनों के बाद ये व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि बहुत ठंड है, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाती हूँ क्योंकि दैविक और दिव्यांशु भी बहुत छोटा है, तो वो दोनों भाई को लेकर मैं घर में ही रहती हूँ, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना सकती हूँ फ्रेंड। और अभी देख सकते हो फ्रेंड, अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और आप लोग देख सकते हो कितनी कोहरा लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। तो आज है शुक्रवार, तो मैं शुक्रवार की व्रत करती हूँ। तो सभी शुक्रवार और रविवार और मंगलवार, ये हफ्ते में 3 व्रत में करती हूँ। इसी बार तीनों व्रत में टेकी हूँ, मतलब कि स्टार्ट की हूँ व्रत, तो इस चुकी हूँ। और मैं सोची कि उठ गई हूँ तो नहाकर और फिर पूजा कर लेती हूँ, फिर बैठेंगे तो फिर देह गर्म हो जाएगा, नहीं तो लेट से नहाएंगे तो सुबह सुबह उतनी ठंड भी नहीं लगती है नहाने में, और जितना लेट होता है उतनी ठंड लगती है, और जितनी हवा चलता है उतनी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और देह में बहुत ज़्यादा कनकनी जैसी ठंड लगती है। इसी कारण से मैं सोची कि नहा लेती हूँ। तो मैं और मम्मी दोनों जनी शुक्रवार को व्रत करती हूँ और मैं आई हूँ बाहर क्योंकि आज मैं ब्रश से मुंह नहीं धोऊंगी, क्योंकि उस पेस्ट में तो बहुत प्रकार का चीज़ मिक्स होता है। और संतोषी माता के व्रत में तो हम लोगों को खट्टा भी नहीं छूना भी नहीं चाहिए, घर में भी किसी को नहीं खानी चाहिए। तो इसी कारण से तो मैं आज उस पेस्ट से मुँह नहीं धोऊंगी, क्योंकि मैं पतंजलि के पेस्ट से मुँह धोती हूँ। तो पतंजलि के पेस्ट में तो आंवला का प्रयोग होता ही होता है, इसी कारण से मैं पेस्ट से नहीं मुँह धोऊंगी। तो मैं बाहर आ चुकी हूँ फ्रेंड, क्योंकि मैं बाहर से एक दातुन तोड़ लूँगी और फिर उसी से मैं ब्रश करूँगी। तो इसलिए मैं बाहर आई थी। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर मैं दातुन तोड़ ली हूँ और मैं इसी से मुख धोऊंगी फ्रेंड। और यहाँ पर देख सकते हो हमारे इधर कुछ इस प्रकार का कोहरा लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ दिखाई भी नहीं देता, इतनी कोहरा लगा हुआ है। आप लोगों की इधर कैसी कोहरा है वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, और नए हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और मेरे वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आप लोग देखिए और खूब सारा एंजॉय कीजिए। तो मैं अभी मुंह धो लेती हूँ और फिर मैं जाऊँगी नहाने और फिर पूजा करूँगी, जो कि मैं आप लोगों को साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में फ्रेंड। यहाँ पर देख सकते हो कितनी कोहरा लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड। और फ्रेंड ये रहा मेरा घर, यहाँ शहर का घर यही है, अभी बन रहा है तो इतनी अच्छी तरह से नहीं बना हुआ है। और गांव का घर तो मेरा पूरा फिनिशिंग अच्छी तरह से बन चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड। और वो जो है, जो कि यहाँ पर बारी तैयारी कर रहा है मेरा भाई, क्योंकि बोल रहा था कि अभी इसी में सिर्फ खुट्टा गाड़ कर और फिर घेर दिया है और माटी भी डाल दिया है, और अब माटी सूख जाएगा, थोड़ा धूप निकलेगा तो इसे मिलाएगा और फिर इसमें जो मन होगा वो सब रोपेगा। तो यहाँ पर इधर इस वाला खेत में हम लोग थोड़ा लेट से, मैं बोली थी कि मम्मी को कि किसी को कहकर और इसमें खेसारी छिटवा दो कहकर, तो मम्मी ने एक आदमी को बोलकर और इसमें खेसारी जो होता है, जिसमें खेसारी का साग जो खाते हैं, वो खेसारी जो साग है, तो इस बारे में छिटवा दी है मम्मी। और फिर जब ये उगेगा तो हम लोग इसमें से खेसारी का साग तोड़ेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी आएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये घर के पास में ही, यहाँ पर देखिए ये रहा मेरा घर और ये रहा बारी, तो हम लोग इसी में से साग तोड़ेंगे और फिर खाएंगे। तो आप लोग बने रहे फ्रेंड, मैं मुँह धो लेती हूँ और फिर जा रही हूँ नहाने के लिए फ्रेंड। यहाँ पर दैविक उठ चुका है, जो कि मेरे पास आ रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। बोलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। इधर इधर देख कर बोलो, इधर एक सेकंड गिर। गुड मॉर्निंग ठंडा लग रहा है? हाँ। बहुत धुनी लगा हुआ है कोहरा। बोलो जय संतोषी माता फ्रेंड, बोल दो संतोषी माता। और दैविक उठ चुका है और दिव्यांशु अभी तक सोया हुआ है।
मतलब कि उठ जाता है सुबह ही 5 बजे। फिर हम लोग इसे ज़बरदस्ती उस ब्लैंकेट में ढक कर बोलते हैं जो सो जाओ। क्या करें, बहुत ठंड है और बच्चे को तो निकालना। और ये तो टोपी भी नहीं लगाता था, आज लगाया है। मैं बहुत ही ज़बरदस्ती से डांट कर लगाई हूँ टोपी। बोलता है कि मेरे बाल मतलब कि होने लगता है, बोलते दुखता है। तो बहुत ही कहने पर ये टोपी लगाया है। दिव्यांशु लगा रहा था 2-3 दिन से नहीं लगा रहा था टोपी, तो इसलिए मैं इसे डांट कर भी लगाई हूँ टोपी। क्या चलो नहाने चलते हैं। चलो आज मम्मी पूजा करेगी नहाकर। ठीक है चलो। मैं मुख धो ली हूँ, तब जा रही हूँ नहाने के लिए। हाथ में पानी छोड़ा दी। कोई चीज टोपी ना खुलता है जब बननी लेकिन बड़ी तेज अच्छी रही जलते रख लिया। उस दिन उसकी बहुत बिक्री हुई और वो उस लड़के से बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में उसने सेठ का सारा काम संभाल लिया। उसके व्यवहार से आने वाले ग्राहक बहुत प्रसन्न थे। सेठ का व्यवसाय तेजी से चलने लगा। उसने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे अपने हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही महीनों में उस लड़के ने बहुत सा धन कमा लिया। कुछ समय बाद सेठ को उस नगर को छोड़कर दूसरी किसी नगर में जाना पड़ा। सेठ अपने हिस्से लेकर दुकान उस लड़के को देकर चला गया। अब सारे व्यवसाय का मालिक वो लड़का बन गया। बोलो संतोषी माता की जय। उधर बुढ़िया उस लड़के की बहू को दुख देने शुरू कर दी थी। वो हर समय बहू को जली कटी बातें सुनाती रहती थी। वो बेचारी हर समय काम पर लगी रहती थी, लेकिन फिर भी जेठानियाँ उससे कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी। सुबह होते ही बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए भेज देती थी। उसे आटे की नीली चोकर की रोटियाँ खाने को देती थी और नारियल की कटोरी में पानी पीने के लिए देती थी। वह बेचारी चोकर की रोटियां खाकर भी किसी से कुछ नहीं करती थी, बस इसे अपने भाग्य का लेखा समझकर चुप रह जाती थी। बोलो संतोषी माता की जय। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां काटकर घर की ओर लौट रही थी। उस रास्ते पर संतोषी माता का मंदिर था। उस मंदिर के पास लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रख वह कुछ देर आराम करने के लिए रुकी। मंदिर में उसने बहुत सी स्त्रियों को पूजा करते देखा, तो उसने पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रहे हो? इस पूजा को करने से क्या पुण्य मिलता है? एक स्त्री ने उसे बताया, हम सब संतोषी माता का व्रत करके उनकी पूजा कर रहे हैं। संतोषी माता की पूजा करने से धन संपत्ति से भंडार बढ़ जाता है, निर्धनता दूर होती है, परिवार में सभी सुख शांति से रहते हैं, लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है और 1900 के वर मिलता है, व्यवसाय में लाभ होता है, निसंतान के घर में संतान होती है, पति अगर परदेश गया तो संतोषी माता की अनुकंपा से शीघ्र घर लौटता है, न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो तो इसमें जीत होती है, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, पारिवारिक कलेश नष्ट होता है, व्रत करा रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर उसने संतोषी माता का पूजा की और व्रत रखी। फिर संतोषी माता के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करने लगी, हे माता मेरे कष्ट दूर करो, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करूंगी, मेरे पति परदेश से सकुशल लौटा है। संतोषी माता का स्मरण करते हुए उसने आसपास को गुड़ चने का प्रसाद बांटकर थोड़ा सा प्रसाद भी ग्रहण किया। इस प्रकार सत्य बेटी की बहू ने हर शुक्रवार को संतोषी माता का विधिवत व्रत करना आरंभ कर दिया। दूसरे शुक्रवार को उसने व्रत किया तो उसके पास पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ रुपया आ गया। इस पर घर के लोग उसे ईर्ष्या करने लगे, जेठानियां ताने देने लगे, अरे अब तो पति के पत्र आने लगे, रुपया भी आने लगे। घर के बच्चे भी बार बार कहने लगे, अब तो चाची के पास रुपया आने लगा है, अब तो वो किसी से मुंह बात भी नहीं करेगी। वह बेचारी सबके ताने सुनकर चुप रह जाती। वो हर शुक्रवार को संतोषी माता का मंदिर में व्रत करने और कथा सुनने के बाद उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करती थी, हे माता मैंने आपसे धन नहीं मांगा था, की प्रार्थना की थी। हम लोग पूजा कर लिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं गौ माता की प्रसाद खिलाने के लिए। चना मीठा को प्रसाद होता है, वही माता रानी को हम लोग भोग लगाते हैं, यही प्रसाद माता रानी को चढ़ता है। तो वहाँ पर हमारे साथ दैविक और दिव्यांशु जा रहा है, जो कैमरा लगा हुआ है और दिव्यांशु टोपी लगाया और दैविक खोल चुका है। मैं कितना भी बोलती हूँ तो वो लगाता ही नहीं है।
और वहाँ पर दैविक दिव्यांशु दोनों भाई खेल रहा है। टोपी लगा लो, टोपी लगा लो, लगा लो, लगा लो। फ्रेंड, तो आज मेरा व्रत है, तो मैं सोची कि आज तो सारा दिन कोई काम नहीं है, तो मैं दैविक दिव्यांशु और मेरे भाई चारों जने हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि दैविक दिव्यांशु के लिए शूज खरीदना है और थोड़ा सा ड्रेस भी खरीदना है, ठंडी के कपड़ा भी खरीदना है, तो इसलिए हम सभी जने जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों भाई बैठ चुका है बाइक पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोनों भाई बाइक पर बैठ चुका है। मेरा भाई अभी घर में है, आएगा तो फिर हम लोग जाएंगे बाजार, क्योंकि ठंड की शॉपिंग तो करना पड़ेगा। देख सकते हो आप लोग कितनी कोहरा लगा हुआ है, अभी तक ठंडी है, तो इसलिए आज कोई काम नहीं है, तो तब तक हम लोग चले जाते हैं मार्केट। तो फिर हम लोग अब जाएंगे, निकलेंगे, फिर आप लोगों को हम लोग को दिखलाएंगे कि क्या क्या खरीद कर लाते हैं मार्केट से। क्या लोगे हो? और क्या नहीं पता? नहीं। अच्छा ठीक है। चप्पल लेबे। ओके, आप क्या लोगे दिव्यांशु? हैंडल। सैंडल? हाँ, हम हैंडल नहीं, हम खाली जूता। जूता? हाँ, ठीक। जूता, चप्पल, सैंडल खाओगे क्या? पानी पूरी। पानी पूरी और मोटिया लाल बोल पेट्रोल। मौसी के लिए भी लेकर आओगे? हाँ। दोनों बाइक खा नहीं। तो फ्रेंड, हम लोग मार्केट से आ चुके हैं और क्या क्या खरीदे हैं, जो हम लोग खरीदे हैं वो मैं आप लोग को दिखला रही हूँ, तो आप लोग बने रहे इस ब्लॉग में। क्या लिए दिव्यांशु? जूता। यहाँ पर तो फ्रेंड ये रहा यहाँ पर दिव्यांशु का शूज यहाँ पर, और फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये रहा देवी का शूज और ये दिव्यांशी का शूज यहाँ पर देख। और फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो देवी क्या खरीदा कर लाया है। क्या है इस पन्नी में? क्या है? यहाँ पर वो अपने लिए मोमोज लाया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते फ्रेंड। और ये जूता है जो कि मैं माधव के लिए लाई हूँ। आप लोग यहाँ पर दैविक दिव्यांशु मोमो खा रहा है। यहाँ दिव्यांशु इधर कैसा है? टेस्टी। दैविक दिव्यांशु कैसा है? टेस्टी। ठीक है, खरीद कर लाई थी। और इसमें संतला यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और इसमें दोनों भाई के लिए यहाँ पर मैं मोजा खरीद कर लाई हूँ। एक के लिए ये और एक के लिए ये। क्या? स्पाइडरमैन मोजा? हाँ, वहाँ यहाँ पर है, आप खाओ बैठ कर। और दूध भी लाई थी। यहाँ पर मैं मार्केट से आ चुकी हूँ और आज मेरा व्रत है, तो मैं जा रही हूँ खाने के लिए। तो आज बना है कचौरी, भुजिया, खीर, वही बना है, तो मैं जा रही हूँ खाने के लिए। तो आप लोग